झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन के पहले दिन की अगर बात करूं तो कई सारे जो प्रस्ताव है वो रखे गए, कई सारे बातों को जो है अधिवेशन के दौरान जिक्र किया गया। बात करने की कोशिश करेंगे। मंत्री रामदास सोरेन है सर, क्या कुछ बातें अंदर हुई महाधिवेशन के दौरान? पहला दिन था और महाधिवेशन में जो हमारे संगठन का जो 5 साल का रिपोर्ट को पढ़ा गया है और उस पर विचार हुआ और जितने भी डेलीगेट्स है उस रिपोर्ट के आधार पर उन लोगों से सुझाव लिया गया है। आज यही हुआ, फिर कल होगा। बाड़ागोड़ा विधायक समीर मोहंती हैं। दादा, क्या चर्चा हुई अंदर, क्या बातें हुई? देखिए, महाधिवेशन 3 साल में होता है, संगठनिक ढांचा को खड़ा किया जाता है और निश्चित रूप से आज पहला दौर था। बहुत विशेष चर्चा नहीं हुआ, विशेष चर्चा काल ही होगा, काल हम आपको बता सकते हैं। केंद्रीय अध्यक्ष का चयन भी कल? बिल्कुल, केंद्रीय अध्यक्ष का चयन भी काल होगा। और कुछ प्रस्ताव भी रखे गए थे? प्रस्ताव कुछ रखा गया था, उस सब भी चर्चा किया गया है। उस संविधान में परिवर्तन लाया गया है। क्या क्या परिवर्तन? छोटा छोटा परिवर्तन, कोई विशेष नहीं है। तो बाड़ागोड़ा विधायक समीर मोहंती थे और बातों को रख रहे थे, और मंत्री सुदीप कुमार सोनू हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, क्या कुछ कहना है। और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक जो हैं, वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और हम उनसे बात करने की प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ जो है अधिवेशन के दौरान जो है बातें रखी गई है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या कुछ जो राजनीतिक हर सम्मेलन राजनीतिक प्रस्ताव पास करता है। इस बार भी राजनीतिक प्रस्ताव हुआ है जो आपको हमारे मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से मिल जाएगा। सांगठनिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, संविधान में संशोधन के प्रस्ताव और जो बाकी कमेटियों का चयन और तमाम चीजें ये कल होगी। सर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया है। पार्टी की मूल भावना यही है कि बहुमत के जरिए अल्पसंख्यक पर अपने विचार अगर थोपे जाते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के हिसाब से अल्पमत के विचारों का सम्मान करना भारत की परंपरा रही है, और अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, तो मंत्री सुदीप कुमार सोनू थे जो कह रहे थे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी बातें रखी गई है और बहुत सारे जो प्रस्ताव है वो उस दौरान रखी गई है। और देखिए, लगातार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आ रहे हैं और उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ बातें जो है रखी गई है। जाएगा, पूरे राज्य में जाएगा, पूरे देश में जाएगा, और फिर अपने सरकार में जो काम हो रहे हैं, इनका जो नेतृत्व है लोगों की भलाइयों के लिए। देखिए, 19 के बाद जो हमारी सरकार थी तो उसने लोगों का अच्छा भला किया हुआ काम, तभी ना फिर 24 में लोगों ने फिर अपना आशीर्वाद दिया और बहुमत के साथ दिया। और किस तरह का चुनाव हुआ था झारखंड में, ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। बड़े बड़े लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और किसको तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसका इलेक्शन में नहीं होना चाहिए था। इन बातों का राज्यों में पार्टी पर है, इसके भी कुछ हुआ क्या? निश्चित रूप से 4 राज्यों में जो आसपास के राज्य हैं, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल का पार्ट है, उसमें भी पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है और वहाँ से भी डेलीगेट आए हैं यहाँ पर। बिहार से चुनाव अब चुनाव जब आएगा बिहार का, जब नोटिफिकेशन होगा उसको देखा जाएगा। सर, एक सवाल है, हफीजुल अंसारी सर का एक बयान जो है अभी बहुत चर्चा में है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि उनके लिए शरीयत जो है वो पहले है, संविधान बाद में। देखिए, सीएम हेमंत सोरेन जो है वो अब बाहर निकल रहे हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि बात हो जाए। और महाधिवेशन के पहले दिन थे और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो अब आज जो है बाहर निकल रहे हैं, कोशिश करेंगे बात करने की, क्या कुछ कहना है। और उनकी माता जी हैं और माता जी के साथ जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे, और कोशिश करेंगे कि बात हो जाए कि क्या कुछ महाधिवेशन के दौरान जो है बातें रखी गई हैं। तो आप देख सकते हैं और
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी के साथ जो है वो आपको नजर आएंगे और देखिए तमाम जो मंत्री है वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और कोशिश हम कर रहे थे बात करने के और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और अब जो है महाधिवेशन का पहला दिन था और महाधिवेशन का पहला दिन संभवतः जो है वो खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोशिश करेंगे कि कुछ बातें हो पाए, क्या कुछ रिएक्शन जो है वो इस अधिवेशन को लेकर देते हैं, क्या कुछ बातें रखते हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि बात हो जाए। फिलहाल जो है परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो अपने परिवार के साथ है। अभी उनकी माताश्री थी और माताश्री को यहाँ पे छोड़ने के लिए आए हुए थे और अब जो है वो फिर से अंदर लौट गए हैं और देखिए तमाम जो मंत्री विधायक पहुँचे थे उनसे हम बात करने का जो प्रयास था वो कर रहे थे और कुछ और भी जो विधायक मंत्री हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस महाधिवेशन के दौरान क्या कुछ बातें जो है रखी गई हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं, वो कोशिश करेंगे जानने की, बात करने की कि उनका क्या कुछ कहना है। तो फिलहाल जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मथुरा प्रसाद महतो हैं, एक बार कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि क्या कुछ बातें जो है महाधिवेशन के दौरान उन्होंने रखी या फिर पार्टी की ओर से क्या कुछ बातें जो है की गई है, रखी गई हैं, कोशिश करेंगे। उनके विधायक मथुरा प्रसाद महतो है। दादा क्या कुछ प्रस्ताव रखे, क्या कुछ अधिवेशन? अरे जैसा बहुत कुछ हुआ तो तुमको पता नहीं है, कल सारा चीज होगा, आज खाली प्रस्तावना हुआ, कल सब घोषणा होगा। तो क्या कुछ अरे सब कुछ बहुत कुछ हो गया। कैसे दादा? दादा अभी आएगा पूछेगा, बिल को भी लेकर भी कुछ प्रस्ताव लाया गया? कहीं कुछ उतावला नहीं है, पूरा एकदम प्रस्ताव है, पार्टी एकदम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए, जैसे बिहार में चुनाव होना है, अरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब जगह पार्टी अब चुनाव लड़ेगी। चलिए, एकदम वही प्रस्ताव ले लिया। विराट झारखंड। तो मथुरा प्रसाद महतो हैं और आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और उनसे बात करने का प्रयास जो है वो हम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जो है वो बात हो जाए। प्रयास कर रहे हैं जुड़ने की। आपको तस्वीरों में सीएम हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे होंगे और उनके साथ गांडे विधायक और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी हैं और कोशिश करेंगे एक बार बात करने की कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहते हैं। अभी हम विधायकों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, मंत्रियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल इससे पहले भी हमने कहा कि जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दिखाई दे रहे थे और उनसे हम बात करने का जो प्रयास है वो कर रहे थे और आप देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे और हम जो प्रयास है वो कर रहे हैं, उनसे बात करें। गुरुजी आपको शिबू सोरेन दिखाई देंगे और गुरुजी के साथ जो है आपको कुछ देर पहले जो है आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखाई दिए थे, कल्पना सोरेन साथ में थी। मंत्री हाफिजुल हसन हैं, उनसे एक बार प्रयास करेंगे बात करने का कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहते हैं। तो देखिए तो अरे भाई नहीं पार होने देंगे ना। तो तमाम जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और उनसे हम बात करने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो निकल रहे हैं, आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। उनके जो पिता हैं और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, साथ में राज्यसभा सांसद गुरुजी शिबू सोरेन हैं, उनसे कोशिश करेंगे। सर
सर तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, मुस्कुराकर जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। कोशिश करेंगे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रयास किया बात करने के, और सबसे बड़ा प्रस्ताव है वो हमारा जो भूमि का पट्टा देना है, स्थायी पट्टा, उसको स्थायी पट्टा देने की व्यवस्था के लिए हम लोग लैंड रिस्टोरेशन कमीशन का गठन करेंगे। जो पलायन विस्थापन हुआ है उनके भी पुनर्वास के लिए हम लोग उसका भी आयोग का गठन करेंगे। जो श्रमिक बाहर जाते हैं उनका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि ये लगातार देखा गया। अभी कुछ दिन पहले ही विदेश में हमारे प्रवासी श्रमिक फंस गए, उनके जाने की सूचना हम लोग को नहीं रहती है। जब कहीं दुर्घटना हो जाती है, फंस जाते हैं, तब लोग सूचना आता है। तो इसलिए जाने के पूर्व हमने MHA से भी कहा है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी कहा है कि आप हमें डेटा दीजिए। रजिस्ट्रेशन में पासपोर्ट को, वीज़ा को मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि हम डेटा रख पाए। साथ साथ नौकरी के जो भी सवाल है हमारे, उसमें स्थानीय लोगों को 75% की सुविधा हो संपूर्ण नौकरी में, निजी क्षेत्र में भी। और जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग है उसमें 100%। इसमें है कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में जो सिपाही भी आते हैं, जो शिक्षक आते हैं, जो नर्स आती हैं, उनका भी नियुक्ति अन्य के माने राज्य एजेंसी से होता था, उसको बदलकर जिला संवर्ग में ही उनको रखा जाए और 100% नियुक्ति उनकी स्थानीय स्तर पर हो। वक्फ के संबंध में बहुत क्लियर कट कहा गया है कि ये संविधान विरोधी है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लंघन है। हम वक्फ के संशोधन को नहीं मानते हैं, हम इसको खारिज करते हैं, क्योंकि वक्फ एक मतलब सिविल नेचर है, जो जमीन का मामला है और जमीन राज्य सरकार का मामला है। और जमीन विवाद होने पर वो लॉ एंड ऑर्डर भी राज्य सरकार का, चूंकि हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, हम स्टेक होल्डर है जमीन के, राज्य का विषय है जमीन, इसलिए हम जमीन के सवाल पर के खिलाफ है। हम इस आइन को नहीं मानते। लोग बोल रहे हैं कि वक्फ चूंकि समवर्ती सूची का विषय है तो केंद्र के कानून को मानना पड़ेगा। तो क्या आप जो खारिज कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके अलावा तो ऑप्शन है नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट लोग चल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाने दीजिए, तब हम फिर अपना रास्ता निकालेंगे। सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी? सर बहुत सारी पार्टियां गई हैं। अब उसका सवाल नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने से नहीं होता, जो क्वांटिटी है वो तो पहुंच गया है। मतलब जो मैंने पास करके आपने विरोध दर्ज किया, विरोध दर्ज परिसीमन पर भी चर्चा हुई। परिसीमन को भी हम लोग असंतुलन का मानते हैं, क्योंकि यदि परिसीमन होगा तो भाषाई स्तर पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। जो ट्राइबल्स है, जो दलित है, जो शोषित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो डिजाइन किया गया परिसीमन का, उससे रिप्रेजेंटेशन कम होगा। इसके भी खिलाफ हम कई विधेयक को लेकर, जिस तरह से भी गवर्नर को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप लोगों ने भी कई विधेयक जो है राज्यपाल तक भेजा, और जिसमें कि 1932 होल्ड, तो उसको लेकर भी क्या पार्टी को इस तरह का दबाव बना रही है सरकार? अब देखिए, हम लोगों ने तो उसी समय कहा था कि भाई हम लोगों के साथ छल कपट मत कीजिए। आज तो वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो अब तो हमारा जो सरना धर्म कोड है, जातीय जनगणना है, और जो हमारा जो पहचान का जो खतियान का इशू है, ये हमने पारित करके भेजा हुआ था, उन्होंने लौटा दिया। अब वो पुनः पारित होके जाएगा और गवर्नर को उनकी अनुशंसा देनी होगी। कितने प्रस्ताव आए? हमको लगता है 16 प्रस्ताव। ओके दादा, देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे अब निकल रहे हैं, क्योंकि कल भी संभवतः 11 बजे से फिर से इस महाधिवेशन का दूसरा दिन जो है वो प्रारंभ होगा। और इसलिए जो है अब तमाम जो नेता थे, चाहे झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे हैं या फिर झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से पहुंचे हों, तमाम जो लोग हैं अब वो एक एक करके जो है बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। और कल जो महाधिवेशन का दूसरा दिन है
उस दूसरे दिन में वो सम्मिलित होंगे और अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। ऐसे में हम प्रयास कर रहे थे तमाम मंत्रियों से, विधायकों से बात करने की। दूसरे दिन देखना होगा क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।